दिल्ली विधानसभा में आज मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया है और उसी बजट पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और बड़े बड़े वादे भी लोगों से किए और कहा है कि जो हमने बात की थी वो पूरा किया है। शिक्षा हो चाहे एजुकेशन हो, सब में हमने काम किया है और उन्होंने अपना आंकड़ा भी जारी किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। जिस बजट में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, केजरीवाल साहब ने उस बजट में 3700 करोड़ रुपया बिना इस्तेमाल के वापस जा रहा है, लैप्स हो रहा है। इससे पता लगता है वो काम क्या करना चाहते हैं, कितनी काम करने की नीयत है। जहाँ तक रोजगार की बात है, वो जिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। मेरे पास आंकड़ा है। इन्होंने 2015 में जब मैनिफेस्टो जारी किया तो मात्र 8 लाख रोजगार देने की बात कही थी, और उसके बाद आज के आंकड़े की हम बात करें तो मेरे पास आरटीआई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई कह रही है कि 2015 से 2020 तक मात्र इन्होंने 440 रोजगार दिए। 2015 में मात्र 176, 16 में 102, 17 में 66 और 18 में 68 और 19 में 0 है और 20 में 28। ये आरटीआई का जवाब है, मेरा नहीं। दिल्ली सरकार पहले 8 लाख की बात करते हैं, फिर 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अब 20 लाख रोजगार देने की बात। अरे कहाँ दिए रोजगार? दिल्ली सरकार का आरटीआई का जवाब है। आप इतना झूठ मत बोलिए। विधानसभा में झूठ बोलकर जनता सब जान रही है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो रोजगार के अवसर हैं वो प्रदान भी किए और आगे आने वाले वक्त में वो चाहे फूड फेस्टिवल्स हो या फिर वापस से रिनोवेट करना हो बाजारों को, उससे भी बड़ा अवसर जो है नौकरियों के प्रदान करेंगे। इसके बारे में क्या लगता है? देखिए, अगर सरकार कोई काम करती है, अगर वो केंद्र सरकार ने जो रोजगार दिए वो भी अपने खाते में गिना लिए, जो प्राइवेट रोजगार जो आज यंग जनरेशन है जब वो पढ़ाई करती है तो वो रोजगार मिलेगी। सरकार का क्या योगदान है? सरकार का कंट्रीब्यूशन बताइए आप। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने 3700 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज वापस किया। दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के फील्ड में जो बहुत बड़ी बातें कर रहे, 745 स्कूल में टीचर नहीं है, 415 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 75% से ज्यादा स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। यही आपका मॉडल है, शिक्षा मॉडल? तो आप हकीकत लोगों को बताइए और जो काम करने वाले हैं वो करने की जरूरत है। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं और उस पे कर्मचारियों की ऑडिट की बात कर रहे हैं बजट में। आपने जल बोर्ड के 60,000 करोड़ का तो ऑडिट किया नहीं, जो आपकी गलती के कारण 22 बार सीएजी ने पत्र भी लिखा कि आप हिसाब किताब बताइए। आप वो तो बता नहीं पाए, कर्मचारियों की ऑडिट की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कोविड के टाइम में हमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, साथ ही साथ जिन लोगों की कोविड में मौत हुई है उनको हमने जो भत्ता है या फिर कह सकते हैं एक उनके लिए हेल्पिंग फंड है वो भी प्रोवाइड किया 50,000 रुपए का। इसके बारे में क्या? देखिए, दिल्ली में 100 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो गई। किसको दिया 1 करोड़? एमसीडी के कम से कम नहीं तो 500 से ज्यादा कर्मियों की कोरोना के कारण मौत हो गई। दिल्ली के अंदर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स की मौत हो गई। कितने लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया? झूठ बोलने का काम बंद कीजिए। ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, असलियत पर आइए। वो तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना देंगे, ग्रीन सिटी के तौर पे काम करेंगे, ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इलेक्ट्रिक बस देने की बात कही थी, वो आपने डीटीसी बेड़ा खत्म ही कर दिया। आप डीटीसी बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसों की बात कही थी, वो तक पूरा नहीं कर पाए आप। कैसे करेंगे? आपने ग्रीन फ्यूल की बात कही थी, आपने सोलर एनर्जी की बात कही थी, और मैं आपको बात करूं, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर आज भी एलईडी लाइट यानी ग्रीन एनर्जी वाली लाइट नहीं है, जबकि एमसीडी ने ग्रीन एलईडी लाइट वहां पर स्ट्रीट लाइट चालू कर दी। आपने ग्रीन बजट में 26 वादे किए थे कि हम ग्रीन बजट लागू करेंगे, आपने ही पेश किया, और पेश करने के बाद वो बजट कहाँ चला गया पता नहीं। इसका मतलब बीजेपी किसी एक पॉइंट से भी संतुष्ट नहीं है? इस बार जो विधानसभा में पेश किया बजट दिल्ली सरकार की तरफ से, किसी एक पॉइंट से भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है? देखिए, काम अगर करे, आपको बजट किस लिए मिलता है? अगर आपने कोई बात कहा है तो उसको पूरा करिए। 3700 करोड़ रुपए आपने वापस ले लिए, तो वो कहीं ना कहीं
किसी विधवा का, किसी गरीब की, किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं दी, कहीं आपने इलेक्ट्रिक बसें नहीं करी, तभी तो नहीं बजट पूरा हुआ। तो सिर्फ थोती बातें करने से नहीं, कुछ काम अगर करेंगे तो जरूर प्रशंसा करेंगे। ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसको टैक्स फ्री करने से बेहतर था कि उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते। इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इतने हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन क्यों दे रहे हैं? अपनी उपलब्धियों को यूट्यूब पे डाल दें, अपने कामों को यूट्यूब पे डाल दें। जरूरत क्या विज्ञापन करने की? जनता की टैक्स अगर आपने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया तो उससे तो बहुत काम हो सकते हैं। दिल्ली में बहुत गरीबों का भला हो सकता है। तो सब यूट्यूब, ये इस तरह की जो उन्होंने मजाक किया है विधानसभा में और कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के साथ और पूरे हिंदू समाज के साथ, ये केजरीवाल ने एक अहंकार दिखाया है और अहंकार किसी का नहीं रहा है। जिस समय कांग्रेस थी, लालू और मुलायम, उन्होंने भी यही किया था। उनका हश्र भी लोगों ने देख लिया है और इनका भी हश्र ही होने वाला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से आदेश गुप्ता साहब ने कहा कि जो भी आज बजट पेश किया गया है उस बजट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो हैं सिर्फ हवाबाई बातें हैं और सिर्फ बातें ही बातें हैं। अगर बजट की बात करें और ऑडिट की बात करें, जिन पॉइंट्स को उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा किसी का भी ऑडिट जो है उन्होंने नहीं कराया, खासतौर से जल बोर्ड के पॉइंट को उन्होंने बड़े करके उठाया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। बड़े शहरों में दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी में तो सड़कों पर आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ती हुई दिखाई दे जाती है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली।